नवी मुंबई के ऐरोली स्थित राजमाता जिजाऊ अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत के बाद मामला अब गंभीर रूप ले चुका है। इंजेक्शन लगाए जाने के बाद एक महिला की मौत और दूसरी की हालत नाजुक होने से पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। जानकारी के अनुसार 8 माह की गर्भवती सोनम डोंगरे और ऋचा मिश्रा को इलाज के दौरान डेक्सामेथासोन इंजेक्शन लगाया गया था। आरोप है कि इंजेक्शन लगने की कुछ ही समय बाद दोनों की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें गंभीर एलर्जिक रिएक्शन एनाफिलैक्सिस हुआ। के बाद अस्पताल प्रशासन ने दोनों को वाशी स्थित महानगर पालिका अस्पताल रेफर किया, जहां इलाज के दौरान सोनम डोंगरे की मौत हो गई, जबकि ऋचा मिश्रा की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घटना के विरोध में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे ने नवी मुंबई महानगर पालिका आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। मनसे का कहना है कि एक ही परिवार के इंजेक्शन के बाद दोनों मरीजों की हालत बिगड़ना कई सवाल खड़े करता है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। पार्टी ने दवा की बैच स्टोरेज, उपचार प्रक्रिया और अस्पताल की आपात व्यवस्था की जांच की मांग की है। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की भी अपील की गई है। नाम ऋचा मिश्रा, उनको कल हम ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं, जैसे मंथली ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर ने बोला कि इनको एडमिट करना पड़ेगा। हमने उनको एडमिट कर दिया था कल के दिन पे। तो उन्होंने नॉर्मल में रात में जो इंजेक्शन लगाना रहता तो उन्होंने लगाया। लेकिन सुबह तक भी सब कुछ ठीक, पेशेंट मेरी वाइफ ऑलरेडी ठीक थी। 2:30 बजे तक मेरी वाइफ ने खाना खाया, सब कुछ किया। उसके बाद उन्होंने मैं वहां से मेरी वाइफ ने बोला जाओ आप भी कुछ खा के आ जाओ। आज भी बाहर निकला खाना खा के। जैसे मैं आया उसके बाद रिसेप्शन में मतलब फोन आया कि आपकी वाइफ को क्रिटिकल सिचुएशन है, आइए आप साइन करने के लिए। मैं आ जाइए। उनको वाइफ को मेरे बोले आपको मैं आईसीयू में, इनको आईसीयू हमारे पास है नहीं, जो कि हमने जीजा माता में लेके रखा था, तो वहाँ पे आईसीयू डिपार्टमेंट नहीं है, तो उन्होंने अपना वाशी में रेफर किया है। हमारे साथ में 2 पेशेंट थे। एक पेशेंट का ऑलरेडी अभी मेरे साथ में थे, उनकी वाइफ का डेथ हो चुका है। देन अभी सेकंड मेरी वाइफ है, उनका अभी क्रिटिकल सिचुएशन ये लोग बता रहे हैं। हम लोग डॉक्टर से रेफर करने के लिए भी बोल रहे हैं, तो लोग बोल रहे हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप ले जा सकते हैं। हिरोली के जीजा माता में जो वहाँ के डॉक्टर है उनसे आप मिले थे, उनकी क्या लापरवाही नजर आई? अभी डॉक्टर्स ने बोला कि हमने इंजेक्शन दिया हुआ है। तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे पेशेंट को है डेक्सा इंजेक्शन है, इंजेक्शन का नाम डेक्सा है। उन्होंने सभी बोले हम सभी पेशेंट को देते हैं, बहुत सारे पेशेंट कवर कर लेते हैं, बहुत सारे पेशेंट को रिएक्शन आता है। बट सर ऐसा रिएक्शन आ नहीं सकता, क्योंकि मैं भी फार्मा फील्ड से हूँ, मैं भी फार्मा कंपनी में ही काम करता हूँ। तो मुझे ऐसा मालूम है कि कोई भी पेशेंट का इतना रिएक्शन नहीं आता है। तो आपको क्या लगता है वहाँ की जो जीजा माता की जो एचओडी है या बाकी जो डॉक्टर है उनकी लापरवाही अभी इसमें डॉक्टर की ही लापरवाही होगी, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट से 3 बजे तक ठीक थी। इंजेक्शन लगाने की वजह से सर पेशेंट को प्रॉब्लम हो गया और सर ऑलरेडी 5 मिनट के अंदर बेहोश हो गई। आप फार्मा सेक्टर से आपको क्या लगता है इसमें क्या हो रहा है? इसमें सर डॉक्टर की ही गलती है। अभी उसमें डॉक्टर ने कितना वायल लिखा होगा डालने के लिए, कितना पेशेंट को कितना जाना चाहिए सिरिंज में, वो अभी डॉक्टर ने डिसाइड किया। वो पेपर भी देख के मालूम पड़ेगा, क्योंकि अभी हमको हमारा पेपर मिला नहीं है। ऑलरेडी वो जीजा माता में ही सबमिट है। अभी हैंडओवर नहीं, क्योंकि यहाँ पे वहाँ से जो पेपर रहता है उन्होंने दिया नहीं है। वहाँ पे अलग केस पावती बनता है। अभी यहाँ का जो है हम लोग देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है डोज में या तो एक्सपायरी में से कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा? अभी डोज में हो सकता है या तो एक्सपायरी होता है, क्योंकि एक्सपायरी गुड्स में रहता है, पेशेंट को रिएक्शन आता है। क्योंकि अगर एक्सपायर रहेगा तो पेशेंट को रिएक्शन करेगा ही। एक्स्ट्रा डोज देने पे भी पेशेंट को रिएक्शन आता है। तो अभी आपको क्या प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से मुझे यही मांग है कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। और आपके साथ जो डेथ हुआ उसका? मेरे साथ में जो मेरे दूसरे सर भाई थे, उनको न्याय मिलना चाहिए। बट अभी भगवान से मेरी इतनी विनता है पब्लिक से कि मेरी वाइफ के लिए थोड़ा दुआ करें कि भगवान उनकी मदद करे। ये आपका पेशेंट और जो बेबी है उनका तबियत कैसा है? अभी वो लोग तो बता रहे हैं, मेरी वाइफ को डॉक्टर ने बोला हुआ है कि 48 घंटे उनके लिए बहुत आहे। काल 30 तारखेला ॲटोमीच्या महानगरपालिकेमध्ये मला वाईफने 8व्या महिन्यासाठी ट्रीटमेंटसाठी गेलेलो 30 तारखेचा। तर त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला 2 दिवस ॲडमिट ठेवावं लागेल। तर एक दिवस झालं होतं, रात्रभर त्यांनी ॲडमिट केलेलं आणि दुपारी 12च्या 1च्या आसपास त्यांनी एक इंजेक्शन दिलं। त्याचं इंजेक्शन रिएक्शन झालं आणि माझी वाईफ बेशुद्ध पडली। तर सुमारे 3 तास त्यांनी तिथंच हेच केलं, तिथं थांबून ठेवलं की नाही पेशंट आहे वगैरे हे करून तिथं त्यांनी हे केलं आणि बोलले की एंड मोमेंटला बोलले की तुम्ही वाशीला जावा। आणि आम्ही मग वाशीला घेऊन आलो, तिथं फक्त 1 तासाच्या आतमध्ये त्यांनी मृत्यू घोषित केलं। मला याचा जाब पाहिजे। या महानगरपालिकेने जाणून बुजून माझ्या वाईफला हे केलेलं आहे, याचा मला जाब पाहिजे।
आज नवी मुंबई महानगरपालिका या वाशी या रुग्णालयात मी असून माझी भगिनी सोनम करण डोंगरे हिचा आज या प्रशासनामुळे दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे। काल ऐरोली हॉस्पिटल इथं ती चेकअपसाठी गेली असता तिला काहीतरी डॉक्टरांनी सांगितलं तर तिला ऍडमिट करून घेतलं। ती व्यवस्थित होती, पण वाशी ऐरोली इथे तिला काहीतरी इंजेक्शन देण्यात आलं। असे 2 पेशंट आहेत, एक मिश्रा म्हणून आहे आणि सोनम करण डोंगरे, हिला तिथं बेशुद्ध अवस्थेत तिथंच होती। 3 तास तिथं ठेवण्यात आलं ऐरोलीमध्ये आणि त्यांनी सांगितलं नंतर वाशीला हलवलं। इथं आल्यानंतर तिचा आज दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे। या प्रशासनाने नाही होत, त्यांनी वारंवार डॉक्टरांना विचारलं तुमच्याकडून होत असेल तर आम्हाला कळवा, नाही तर आम्ही दुसरीकडे हलवतो। डॉक्टरांनी त्यांना काही न सांगता तिथं पेशंट बेशुद्ध असताना 3 तास त्यांनी दवाखान्यात तसंच ठेवलेला आहे। या डॉक्टरांविरोधात काहीतरी केलं गेलं पाहिजे। प्रशासनाला आमची एक विनंती आहे की आमच्या परिवाराला इथे न्याय देण्यात यावा। आमचा पेशंट गेलेला दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे, हे याची जबाबदारी कोण घेणार? डॉक्टरांनी सांगायला हवं की त्यांना होतं त्यांच्याकडे तर सांगा, नाही दुसरीकडे हलवलं असतं आम्ही। वाशी हॉस्पिटलमध्ये 3 तास पेशंट तसाच ठेवला। अजून दुसरा पेशंटही आतमध्ये ऍडमिट आहे, त्याला सांगतात की क्रिटिकल आहे। आता त्यांची काय न्यूज आहे ती माहित नाही, पण आमचा पेशंट गेलेला, आमच्या परिवाराची व्यक्ती गेलेली आहे। मी सर्व राजकारणी असो या प्रशासन असो, मी सगळ्यांना विनंती करतो की आमच्या परिवाराला न्याय देण्यात यावा, बस एवढंच बोलतो।